वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसा प्रोग्राम जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि किसी यूज़र को कोविड-19 की कितनी इन्फेक्शन होने की संभावना है। ठीक है, जैसा कि आपने आरोग्य सेतु ऐप यदि इंस्टॉल कर रखा है तो उसमें देखा होगा कि भाई यूज़र से कुछ फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक या सिम्टम्स के हिसाब से वह यूज़र को एक मैसेज बताते हैं कि आप कितने रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पे हैं। सेम प्रोग्राम हम आज बनाने जा रहे हैं हमारे पाइथन में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चालू करता हूँ मेरा एनाकोंडा नेविगेटर और इसमें मैं लॉन्च करता हूँ मेरा जुपिटर। बिल्कुल भी घबराएं नहीं यदि आपको जुपिटर आईडी नहीं चलाते आती है। मैं आपको इसमें साथ साथ बताते भी चाहूँगा कि जुपिटर पे कैसे बना सकते हैं, और आप चाहो तो इसको सेम टू सेम पाइथन पे भी बना सकते हो, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए बिना। तो मैं जाता हूँ एक न्यू पे, इधर कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे न्यू लिखा है, मैं न्यू पे जाता हूँ और एक फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो ये मेरे ब्राउजर पे खुला हुआ है और मैं न्यू पे जाता हूँ, न्यू फोल्डर। यहाँ पे एक अनटाइटल फोल्डर नाम का फोल्डर आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस फोल्डर का नाम मैं रीनेम कर देता हूँ। इसका नेम मैं दे देता हूँ COVID कोविड अंडरस्कोर टेस्ट ऐप। ठीक है, तो मैं इसको रीनेम कर दिया कोविड अंडरस्कोर टेस्ट ऐप और इस फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ और फिर से सेम इस न्यू पे जाऊँगा और एक पाइथन 3 नाम की फाइल पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी एक फाइल खुल जाती है। ठीक है, ये भी मेरी ब्राउजर पे ही खुलेगी और अब यहाँ पे हम लिखते हैं अपना कोड। ठीक है, ये बॉक्स होता है जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि किस तरीके से जुपिटर को यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा कोड लिखना। तो हम लेंगे कुछ वेरिएबल जो कि यूज होगा यूजर के सिम्टम्स को स्टोर करने के लिए। तो मैं ये यूजर के सिम्टम्स लेने के लिए लेता हूँ sim1 यानी कि उसका पहला सिंबल, और इसमें लूंगा मैं इनपुट नाम का फंक्शन और इसमें लिखूंगा आर यू सफरिंग फ्रॉम कफ। ठीक है, क्या लिखा मैंने? पहला सिम्टम्स आर यू सफरिंग फ्रॉम कफ और उससे मैंने पूछा प्रेस यस वाई और एन। ठीक है, यस और नो के लिए वाई और एन प्रेस किए। चाहे तो आप इसको कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। ठीक है, आपको इस लॉजिक से मतलब है। अभी अपन लॉजिक देखते हैं, फिर इसकी कलाकारी या फिर उसमें सुंदरता लाने के लिए हम फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे। अगला है हमारा सिम्टम 2, उसमें हम लेंगे दूसरे तरीके के सिम्टम्स। उसमें भी हम यूजर से पूछेंगे आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी हार्ट और डायबिटिक डिसीज, DISEASE डायबिटिक डिसीज। इसमें भी हम पूछेंगे उससे यस या नो प्रेस करें। फिर मैंने कंट्रोल C कर दिया, फिर मैंने किया नेक्स्ट। हम उससे पूछेंगे हैव you traveled TRAVELLED have you traveled any other countries in last 45 days। ठीक है, हमने उससे पूछा कि क्या आप कोई दूसरी कंट्री में गए हो लास्ट 45 डेज में। इसको फिर से नया इसका नाम देता हूँ, इस वेरिएबल का नाम symptom3। अब हम हमारा लास्ट सिम्टम्स लिख रहे हैं सिम्टम 4। इसमें हम पूछेंगे हैव यू come in contact with any person who is COVID-19 positive who is tested। ठीक है, तो ये हमने पूछ लिया उससे 4 सिम्टम्स। उसके क्या क्या पूछा? क्या आपको खांसी है? यस या नो में आंसर दो। क्या आपको कोई हार्ट या डायबिटिक डिसीज है? यस या नो में आंसर दो। क्या आप कोई फॉरेन कंट्री में घूम के आए हो या अदर कंट्री में लास्ट 45 दिन में? यस या नो। या फिर क्या आप किसी पर्सन के कांटेक्ट में आए हो लास्ट 45 डेज में या
किसी भी लास्ट 45 डेज में क्या आप किसी पर्सन जो कि कोविड-19 पॉजिटिव है उसके संपर्क में आए हो या नहीं हो। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 सिम्टम्स या 4 इनपुट्स हमने यूजर से ले लिए। अब हमको क्या करना है, कंडीशन चेक करानी है। ठीक है, कंडीशन में सबसे पहले हम लिखेंगे इफ SYMs, इसमें लिखेंगे इफ में मैं लिखूंगा if sim1 इक्वल टू y, क्या लिखा मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा y, यदि sim1 इक्वल टू y यानी कि y में क्या आता है, sim1 वेरिएबल में क्या वैल्यू आती है y। ठीक है, और हमने और ऑपरेटर्स पढ़ा है एंड वाला, एंड sim2 SYM sim2 इक्वल टू y। ठीक है, क्या बोल रहा है, sim1 और sim2 क्या हो गए, यदि ट्रू बोलता है वो, और कंट्रोल C। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी, और मैं क्या लिखता हूँ एंड कंट्रोल V, और sim3 इसको मैं लिख देता हूँ sim3, और ये करता हूँ sim4। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि sim1 sim2 sim3 और sim4 यदि तीनों के तीनों सिम्टम्स उसके क्या हो जाते हैं, यस, वह बोलता है कि पांचों चीजें मैंने की है, तो उसको क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट कैप्स लॉक में वाई यू आर एट हाई रिस्क ऑफ कोविड इन्फेक्शन। ठीक है, यू आर एट हाई रिस्क ऑफ कोविड, यहाँ 19 और लिख देता हूँ, कोविड-19 इन्फेक्शन, क्योंकि चारों सिम्टम्स उसमें हैं, तो हमने क्या बता दिया उसको कि यू आर एट हाई रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस इफ को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको इंटर मार के यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। लेकिन यहाँ पे इफ के बाद इफ नहीं आता, इफ के बाद हमें न्यू कंडीशन चेक करानी रहती है, तो हम क्या लिखते हैं, एलिफ, EL, क्या उसमें आ रहा है, ELIF, क्या लिखा मैंने, एलिफ। अब दूसरे केस में हम क्या चेक करा रहे हैं, यदि पहले खांसी है और डायबिटीज है, लेकिन ना तो वह कहीं गया है ना ही किसी के संपर्क में आया है, तो हमको क्या बताना है, यू आर एट लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, उसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। फिर एक कंडीशन और चेक कराते हैं, कंट्रोल V। अब हमने क्या चेक कराया कि खांसी है और सर्दी है, सॉरी खांसी है और डायबिटिक पेशेंट है, और इसमें से एक और कंडीशन इसकी हो गई है कि वह कहीं बाहर घूमने गया है, तो इसमें भी क्या बोलेंगे, यू आर एट रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। हमने क्या बता दिया उसको, यू आर एट रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, और इस केस में अगला केस में मैं क्या कर देता हूँ, दो तो सही हो गए, और यहाँ पे गया नहीं है बाहर, बट क्या बोला उसने, मैं किसी के कांटेक्ट में आया हूँ, इसमें वाई बोल दिया, तो भी इसमें क्या बोलेंगे, यू आर एट रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। और एक और हम कंडीशन चेक कराते हैं, कंट्रोल V, उसने सब में क्या कर दिया, एन बोल दिया, ना तो उसको खांसी है, ना ही वो डायबिटिक पेशेंट है, और ना ही वो कहीं गया है बाहर, और ना ही वह किसी के संपर्क में आया, तो क्या बोलेंगे, यू आर सेफ, यू आर सेफ, स्टे होम। तो यह हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है, इतना सा प्रोग्राम है और बहुत ही शानदार प्रोग्राम है ये। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही है, क्योंकि आगे बहुत से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं चल भी रहा है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, अब इसमें एरर तो आएगी कुछ ना कुछ। क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स एट लाइन नंबर 6, यानी कि हमने इनप्रिंट स्टेटमेंट को टैब नहीं किया है। इनको सबको टैब कर देते हैं पहले तो, क्योंकि हमें हर एक का वो बताना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन एरर आ रही है, पहली एरर तो ये सॉल्व हो गई। अब दूसरा रन करो, फिर से क्या पूछ रहा है, इफ इक्वल टू एंड क्या बोल रहा है, लाइन 6 1 2 3 4 5 6,
हमने इनमें कहीं पे भी कॉलन नहीं लगाए हैं, यहाँ कॉलन जरूर लगाएं। ठीक है, दूसरा क्या किया हमने, कॉलन नहीं लगाए, ये कॉलन लगाइए, शिफ्ट कॉलन, ये कॉलन, ये कॉलन, ये कॉलन। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी एरर सॉल्व। अब इसको हम रन करते हैं, तो हमारा रन हो चुका है। अब चलिए, क्या पूछ रहा है स्टार्टिंग में, आर यू सफरिंग फ्रॉम कफ, क्या आपको खांसी है, मैंने लिखा हाँ यस खांसी है। आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी हार्ट और डायबिटिक डिसीज, या तो डायबिटिक डिसीज होगी या हार्ट होगी, तो वो यस लिखेगा, नहीं तो नो। मैंने क्या लिख दिया, यस कर देता हूँ पहले। हैव यू ट्रेवल्ड अदर कंट्रीज, हाँ घूम के आया हूँ मैं। हैव यू कम इन कॉन्टेक्ट विद पर्सन, हाँ। तो क्या लिखा है हमारे पास, यू आर एट हाई रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। ठीक है, कि आपको हाई रिस्क है कोविड-19 इन्फेक्शन होने का। ठीक है, अब हम इसको फिर से रन करते हैं एक बार फिर से। अब मैंने क्या किया, सब में नो कर दिया, क्या घूम के आए, नहीं 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 नहीं। क्या हो रहा, लास्ट में क्या है, यू आर सेफ स्टे होम, आप क्या हैं, सेफ हैं, आप घर पे रहिए। अब इसके बाद हमने एक और कंडीशन लगाई थी, जिसमें पहले दो तो हमने ट्रू कर दिए थे। हाँ, मुझे खांसी है और हार्ट की डिसीज है, डायबिटिक डिसीज है, लेकिन मैं ना ही कहीं घूम के आया हूँ, ना ही मैं किसी के संपर्क में आया हूँ। क्या बोल रहा है, यू आर एट लो रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। तो ये बन गया हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमने टेस्ट किया कि किस तरीके से हम कोविड-19 इन्फेक्शन वाले यूजर को चेक कर सकते हैं कि वह कितने रिस्क पे है। ठीक है, और सेम टू सेम हम इसको वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, या डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, या कोई ऐप बना सकते हैं, सब में सेम लॉजिक लगेगा। तो यह लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट इस साल बनाए ही बनाए, क्योंकि यह प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद आने वाला है आपके एक्सटर्नल को। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you will not miss any notification.